प्यार के अंदर दगाबाजी और धोखेबाजी आपने अक्सर फिल्मों में और टीवी सीरियल्स में देखी होगी, लेकिन आज आपको मैं उन टीवी स्टार्स से मिलवाने वाली हूँ जो प्यार में अपने पार्टनर को धोखा देने से जरा भी नहीं कतराए। उन्होंने एक के साथ इश्क की कस्में वादे करके दूसरे को घुमाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और इस लिस्ट के अंदर टीवी इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स है, यानी कि टीवी इंडस्ट्री के जाने माने चेहरे जो कि ऑडियंस को काफी पसंद आते हैं, ऑडियंस के दिलों पर राज करते हैं, पर पर्सनल लाइफ में वो बिल्कुल भी अपने पार्टनर के दिल पर राज नहीं कर पाए। जी हाँ गाइस, इस लिस्ट के अंदर टीवी इंडस्ट्री के बड़े बड़े स्टार्स हैं, जैसे करण सिंह ग्रोवर से लेकर दिग्विजय राठी तक। और भी कई स्टार्स हैं जो कि टीवी इंडस्ट्री के हैंडसम हंक कहलाते हैं, बट उन्होंने जो किया है वो बिल्कुल भी उनके पार्टनर को पसंद नहीं आया। तो वो कौन से टीवी स्टार से अपनी इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ। तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस लिस्ट में नंबर 1 पर आते हैं टीवी इंडस्ट्री के मोस्ट हैंडसम एंड मोस्ट पॉपुलर एक्टर शरद मल्होत्रा। जी हाँ गाइस, शरद मल्होत्रा जिन्होंने की बनू में तेरी दुल्हन और नागिन जैसे सीरियल्स में काम किया है, पर जब बनू में तेरी दुल्हन शो ये कर रहे थे उस वक्त इनकी मुलाकात हुई दिव्यंका त्रिपाठी से। जी हाँ गाइस, दिव्यंका त्रिपाठी जो कि इस शो के अंदर इनकी को स्टार थी, और दोनों के बीच प्यार हो गया। दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे और दोनों ने कम से कम भी एक दूसरे को 8 साल तक डेट किया। पर 8 साल बाद अचानक से शरद ने दिव्यंका से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए और दिव्यंका ने शरद मल्होत्रा पर आरोप लगाया कि शरद मल्होत्रा ने उन्हें धोखा दिया है। जी हाँ गाइस, दिव्यंका त्रिपाठी ने कहा कि धोखे के चक्कर में शरद मल्होत्रा जो है उनसे दूर हो गए हैं, यानी कि शरद मल्होत्रा ने उन्हें चीट किया है। इसके अलावा दिव्यंका त्रिपाठी ने ये भी बताया कि उन्होंने शरद को अपनी जिंदगी में वापस लाने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाए। दिव्यंका ने बताया कि वो काले जादू जैसी चीजों पर भी बिलीव करने लगी थी। वो लोगों से पूछने लगी थी जा जाकर कि उसको क्या हो गया है, कहीं किसी ने उसके ऊपर कुछ करवा तो नहीं दिया। 8 साल का रिश्ता वो इस तरह से कैसे खत्म कर सकता है। बट फाइनली इनका रिश्ता खत्म हो गया और शरद मल्होत्रा ने तो अब तक शादी नहीं की, पर दिव्यंका त्रिपाठी ने शादी भी कर ली। और इस लिस्ट में अगले नंबर पर आते हैं पारस छाबड़ा। जी हाँ गाइस, पारस छाबड़ा जिन्हें कि आपने बिग बॉस 13 में देखा होगा। बिग बॉस 13 के पॉपुलर कंटेस्टेंट रहे थे पारस छाबड़ा। पर क्या गाइस आप जानते हैं पारस छाबड़ा ने एक वक्त पर आकांक्षा पुरी को डेट किया था। जी हाँ गाइस, पारस छाबड़ा और आकांक्षा पुरी एक साथ काफी टाइम तक रिलेशनशिप में रहे थे, बट जब बिग बॉस के घर में पारस छाबड़ा की एंट्री हुई, यानी कि जब बिग बॉस के घर में पारस छाबड़ा एज ए कंटेस्टेंट बनकर पहुंचे, तो वहां पर पारस छाबड़ा की जो नजदीकियां हैं वो माहिरा शर्मा के साथ बढ़ने लगी और माहिरा शर्मा को उन्होंने डेट करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि पारस छाबड़ा ने शो के अंदर ही बता दिया था कि वो माहिरा से प्यार करते हैं, और बाहर आने के बाद भी इन दोनों ने एक दूसरे को काफी वक्त तक डेट किया। पर जब पारस छाबड़ा बिग बॉस के घर में गए थे उस वक्त वो ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे आकांक्षा पुरी के साथ। आकांक्षा पुरी ने अपने इंटरव्यूज में पारस छाबड़ा पर धोखा देने के भी कई आरोप लगाए थे। तो वहीं पारस छाबड़ा के बाद इस लिस्ट में अगले नंबर पर आते हैं बिग बॉस 17 कंटेस्टेंट रहे मुनव्वर फारूकी। मुनव्वर फारूकी जिन्हें तो आप बखूबी जानते होंगे, जो कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन है और बिग बॉस 17 के विनर भी रहे हैं। और मुनव्वर फारूकी पर अपनी बीवी को ही नहीं बल्कि गर्लफ्रेंड नाजिला सिताज को भी धोखा देने के आरोप लगे हैं। जी हाँ गाइस, जिस वक्त बिग बॉस 17 के अंदर मुनव्वर फारूकी थे उस वक्त आयशा खान वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बनकर बिग बॉस के घर में आई थी, और आयशा ने मुनव्वर के ऊपर यह आरोप लगाया था कि शादीशुदा होकर भी मुनव्वर फारूकी के नाजिला के साथ अफेयर था। तो वहीं आयशा खान ने ये भी बताया था कि नाजिला के साथ रिलेशनशिप में होने के बाद भी इनका मेरे साथ यानी कि आयशा के साथ भी अफेयर था। यानी कि आयशा ने मुनव्वर फारूकी की सारी पोल खोल दी थी बिग बॉस के घर में आकर। आयशा ने पूरे नेशनल टेलीविजन पर सबको बताया था कि किस तरह मुनव्वर फारूकी एक ही वक्त में दो लड़कियों को डेट करते हैं, और दो नहीं बल्कि आयशा ने तो कई ऐसे नाम लिए थे बहुत सारे, जो कि मुनव्वर फारूकी की गर्लफ्रेंड बता रही थी वो। इस लिस्ट में अगले नंबर पर आते हैं बॉलीवुड और टीवी एक्टर करण सिंह ग्रोवर। जी हाँ गाइस, करण सिंह ग्रोवर जो कि टीवी के शोज में भी काम कर चुके हैं, वो कई टीवी शोज कर चुके हैं, और टीवी शोज करने के बाद उन्होंने फिर फिल्मों में भी काम किया, और उनके टीवी शो दिल मिल गए के दौरान उनकी मुलाकात हुई थी जेनिफर विंगनेट से। वहीं करण सिंह ग्रोवर और जेनिफर विंगनेट ने कुछ वक्त एक दूसरे को डेट करने के बाद शादी कर ली थी, बट शादी करने के बाद ही करण सिंह ग्रोवर की नजदीकियां बिपाशा बासु से बढ़ने लगी। जी हाँ गाइस, करण सिंह ग्रोवर अलोन मूवी में काम कर रहे थे, जिसमें कि उनके अपोजिट बिपाशा बसु थी, और इस मूवी की शूटिंग के दौरान ही वो बिपाशा बसु को दिल दे बैठे, और जिस वक्त उनका बिपाशा से अफेयर चल रहा था उस वक्त करण सिंह ग्रोवर थे वो शादीशुदा थे, यानी कि जेनिफर विंगेट से उनकी शादी हुई हुई थी। और इस फिल्म के बाद ही करण सिंह ग्रोवर और जेनिफर का डिवोर्स हो गया, यानी कि जेनिफर के साथ शादी में होते हुए भी करण सिंह ने बिपाशा को डेट किया, और इस वजह से उनका डिवोर्स हो गया। और इस बात को जेनिफर अपने कई इंटरव्यूज में क्लियरली बता चुकी है कि किस तरह करण सिंह ग्रोवर ने उन्हें धोखा दिया और उनकी जिंदगी
खराब कर दी और उन्होंने ये भी बताया कि बिपाशा बसु के चक्कर में ही उन्होंने उनको छोड़ा है। इस लिस्ट में अगले नंबर पर आते हैं बॉलीवुड के एक और टीवी स्टार्स करण कुंद्रा। करण कुंद्रा जो कि हमें बिग बॉस में भी नजर आ चुके हैं, तो वहीं वो हमें कितनी मोहब्बतें जैसे टीवी सीरियल में भी नजर आ चुके हैं। और कितनी मोहब्बतें टीवी सीरियल के दौरान उनके जो को स्टार थी कृतिका कामरा, उनको वो दिल दे बैठे थे, यानी कि दोनों के बीच अफेयर हो गया था। बट कृतिका कामरा ने करण के ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने उनको धोखा दिया है, यानी कि करण सिंह ग्रोवर ने कृतिका कामरा को धोखा दिया था। कृतिका कामरा ने अपने इंटरव्यू में इस बात को क्लियरली बताया था कि करण कुंद्रा ने उन्हें चीट किया है, और यहाँ तक कि नहीं कि कृतिका कामरा को ही चीट किया है। कृतिका कामरा की जिंदगी से जाने के बाद करण कुंद्रा की लाइफ में दूसरी लड़की आई जो थी अनुषा दांडेकर। अनुषा दांडेकर और करण कुंद्रा ने भी एक दूसरे को काफी वक्त तक डेट किया था, और कुछ टाइम डेट करने के बाद इन दोनों का भी ब्रेकअप हो गया। और ब्रेकअप के बाद अनुषा ने ये आरोप लगाए थे कि करण ने उन्हें धोखा दिया है, यानी कि करण ने एक नहीं बल्कि दो दो लड़कियों को धोखा दिया। और फिलहाल करण कुंद्रा जो है वो तेजस्विनी प्रकाश के साथ रिलेशनशिप में है। तेजस्विनी प्रकाश जो कि करण कुंद्रा को बिग बॉस के घर में मिली थी, बिग बॉस के कंटेस्टेंट बनकर ये दोनों पहुंचे थे, और वहीं पर इनकी लव स्टोरी की शुरुआत हुई थी। तो वहीं इस लिस्ट में करण कुंद्रा के बाद अगले नंबर पर जो आते हैं वो है अली मर्चेंट। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि एक्टर अली मर्चेंट पर भी धोखा देने के आरोप लगे हैं। जी हाँ गाइस, अली मर्चेंट ने सारा खान के साथ शादी की थी, पर इनकी शादी कुछ लंबी नहीं चली और इन दोनों की मुलाकात एक दूसरे से बिग बॉस के घर में हुई थी, और वहीं से इनका प्यार परवान चढ़ा और इन्होंने शादी कर ली। बट इनकी शादी टूट गई क्योंकि सारा ने आरोप लगाया कि अली ने सारा यानी कि उन्हें धोखा दिया है। सारा ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि अली मर्चेंट को उन्होंने कई बार चीटिंग करते हुए रंगे हाथ पकड़ा है, और ऐसा कई बार होने के बाद उनका रिश्ता आखिरकार नहीं चला और दोनों के बीच तलाक हो गया, यानी कि दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। इस तरह अली मर्चेंट ने भी सारा खान को धोखा दिया। इस लिस्ट में अगले नंबर पर दिग्विजय राठी आते हैं, जिनका केस तो लेटेस्ट चल ही रहा है। जी हाँ गाइस, दिग्विजय राठी जो कि हमें स्प्लिट फिल्म में भी नजर आ चुके हैं, तो वहीं बिग बॉस 18 में भी वो एज ए वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट आए थे। और दिग्विजय राठी की पर्सनल लाइफ की बात करें तो दिग्विजय राठी उन्नति तोमर को काफी लंबे टाइम से डेट कर रहे थे, बट अब इनका जो है ब्रेकअप हो चुका है। और उन्नति तोमर ने अपने लाइव सेशन में आकर बताया कि किस तरह दिग्विजय राठी ने उन्हें धोखा दिया है, उनके साथ रिश्ते में होने के बावजूद भी। दिग्विजय राठी कई और लड़कियों के साथ थे, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड्स के साथ भी उनके रिश्ते थे। इसके अलावा उन्नति ने ये भी बताया कि दिग्विजय राठी उनके साथ रिश्ते में होने के बाद भी कई सारी लड़कियों के साथ रातें गुजारते थे। और बिग बॉस के घर से जब दिग्विजय राठी बाहर आए थे, उन्होंने उन्नति का कॉल भी नहीं उठाया। उन्नति ने रो रो कर ये बात अपने लाइव सेशन में बताई है और दिग्विजय पर धोखा देने का आरोप तक लगाया है। तो वहीं दिग्विजय राठी के बाद इस लिस्ट में अगले नंबर पर एजाज खान आते हैं। एजाज खान ये वाले नहीं जिनका कि आप फोटो देख रहे हैं, बल्कि वो एजाज खान जो कि टीवी सीरियल्स में काम कर चुके हैं। जी हाँ गाइस, एजाज खान जो कि हमें बिग बॉस में भी नजर आ चुके हैं। और ये जो एजाज खान है ये हमें वैसे तो कई टीवी सीरियल्स में नजर आए हैं, बट इनका एक शो आया था जो कि था काव्यांजलि। काव्यांजलि शो के अंदर एजाज खान के साथ अनीता हसनंदानी जो थी वो अपोजिट रोल में थी, यानी कि लीड एक्ट्रेस के रोल में थी। और इसी शो पर से इन दोनों की लव स्टोरी की स्टार्टिंग हुई थी, यानी इस शो के दौरान ही ये एक दूसरे से प्यार करने बैठे और काफी लंबे टाइम तक इन दोनों ने एक दूसरे को डेट भी किया था, और यहाँ तक कि ये तो शादी भी करने वाले थे। अनीता का कहना था कि वो एजाज की खातिर अपना धर्म भी बदलने को तैयार थी, क्योंकि एजाज मुस्लिम थे और अनीता हिंदू थी। तो अनीता ने बताया था कि वो एजाज की खातिर अपना धर्म भी बदलने वाली थी, बट फिर भी उनका ब्रेकअप हो गया और अनीता ने एजाज के ऊपर धोखा देने के आरोप लगाए। तो वहीं खुद एजाज खान ने भी इस बात को कबूल किया था कि उन्होंने रिलेशनशिप में रहकर दगाबाजी की, यानी कि एजाज खान ने खुद इस बात को माना था कि उन्होंने अनीता को धोखा दिया है। और फिर जब एजाज खान इस रिश्ते से काफी वक्त बाद बाहर निकले, यानी कि ये दोनों ही कुछ वक्त बाद मूव ऑन कर चुके थे, और काफी टाइम बाद जब एजाज खान बिग बॉस में आए तो फिर से उन्हें प्यार हुआ पवित्रा पुनिया के साथ। और पवित्रा पुनिया के साथ भी उनका रिश्ता घर से बाहर आने के बाद ज्यादा नहीं चला और फिर से ब्रेकअप हो गया। तो गाइस, इन सारे ही एक्टर्स में से आपको सबसे अच्छा कौन लगता है, और इन सभी की जोड़ी में से आपको सबसे अच्छी जोड़ी किसकी लगती है, कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।